बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा सबक है 5वीं जमात के लिए है और हमने 5वीं जमात के बारिस्तान उर्दू से एक सबक चुना है, बल्कि हम उसको मुसलसल अभी पढ़ रहे हैं और इस सबक का नाम है बाबा गुलाम शाह बादशाह। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है, पहले हिस्से में हमने बाबा गुलाम शाह बादशाह की ज़ियारत के बारे में थोड़ी सी जो रोशनी डाली थी या उसके बारे में हम कुछ जान चुके हैं और इसी सबक को हम आगे बढ़ाएंगे। इस ज़ियारत के बारे में हम कुछ और पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के सबक पढ़ने से पहले मैंने इस सबक में कुछ मुश्किल अल्फाज निकाले हैं, उनको भी हम जहन नशीन रखेंगे और याद रखेंगे। इसमें एक लफ्ज़ आता है कर्ब व जवार और इसका मतलब है इर्द गिर्द आसपास, और दूसरा लफ्ज़ है लंगर खाना जहाँ खाना पकाया जाता है, और इसके अलावा एक और लफ्ज़ है यहाँ पे मेहमान खाना जहाँ मेहमानों को बिठाया जाता है, और मुतादिद और इसका मतलब है कई, एक से ज़्यादा, यानी एक से ज़्यादा को हम मुतादिद कहते हैं। तो और एक लफ्ज़ है बिला इम्तियाज़, बग़ैर किसी रुकावट के या बिला किसी तमीज़ के। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं हम आज का सबक। और मुझे उम्मीद है कि आपने अपनी किताब निकाली होगी और किताब के सफ़ा नंबर 41 पर आप देख लीजिए, जहाँ से हम आज का सबक हम शुरू करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक हम यहाँ से शुरू करेंगे। ज़ियारत के क़ुर्ब व जवार में ज़ायरीन के लिए लंगर खाना, मेहमान खाना और चंद इमारतें तामीर की गई है। एक छोटा सा बाज़ार भी है। तो प्यारे बच्चों, ज़ियारत के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे। तो जो ज़ियारत है यहाँ पे, तो क़ुर्ब व जवार, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, एक अल्फाज में हमने यहाँ पे मुश्किल अल्फाज में पढ़ा, क़ुर्ब व जवार का मतलब है इर्द गिर्द आसपास। और इस ज़ियारत के आसपास ज़ायरीन कहते हैं ज़ियारत करने वालों को के लिए लंगर खाना, उनके लिए खाना पकाने के लिए एक लंगर खाना तैयार किया गया है, और मेहमान खाना, और एक मेहमान खाना तैयार किया गया है। एक बिल्डिंग बना दी या एक कमरा रखा गया है जिसमें मेहमान रुकते हैं, और चंद इमारतें, और इसके अलावा और कुछ इमारतें और कुछ बिल्डिंगें वहाँ पे बनाई गई है। एक छोटा सा बाज़ार भी है, और इसके अलावा इस इस ज़ियारत के पास ही एक छोटा सा बाज़ार भी है जहाँ पे ज़ायरीन जाते हैं और वहाँ पे अपनी ज़रूरियात हासिल कर लेते हैं या ख़रीद लेते हैं। बाबा गुलाम शाह बादशाह ने 1767 ईस्वी ता 1808 ईस्वी का अरसा शाहिदा शरीफ में इबादत व रियाज़त में गुजारा। तो प्यारे बच्चों, बाबा गुलाम शाह बादशाह की अगर हम बात करें तो उन्होंने 1767 से लेकर 1808 तक ये अरसा, ये टाइम, ये वक्त कहाँ पे गुजारा? शाहिदा शरीफ में, अपनी इबादत और रियाज़त में, यानी अपने इबादत में, अल्लाह की इबादत में उनने ये वक्त गुजारा। आपने 1808 ईस्वी में इंतकाल फरमाया, तो आखिरकार वो इस दुनिया से चले गए, यानी फ़ौत हो गए। कब? 1808 ईस्वी में। आपने मुतअद्दिद करामतें ज़ाहिर की, तो वहाँ पे उसने बहुत से करामतें भी दिखाए। करामतें कहते हैं प्यारे बच्चों, कुछ ऐसा बुज़ुर्ग कुछ ऐसा दिखाते हैं, कुछ ऐसा करामत दिखाते हैं जिससे लोग हैरान हो जाते हैं कि आम इंसान से जो नहीं हो सकता है। तो बुज़ुर्गों ने वहाँ पे, बाबा गुलाम शाह बादशाह ने वहाँ पे कुछ अल्लाह की मदद से कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी निशानी बताई, वहाँ पे ऐसी निशानियाँ, ऐसी करामतें दिखाई, तो जिनसे लोग बहुत हैरान थे, जिनसे लोग उनको बहुत ज़्यादा मानते भी थे। बिला इम्तियाज़ मज़हब व मिल्लत, दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और रूहानी फैज़ हासिल करते हैं। तो बिला इम्तियाज़, बग़ैर किसी रुकावट के, बग़ैर किसी तमीज़ के, मज़हब व मिल्लत, यानी किसी किसी भी मज़हब के लोग वहाँ पे आते हैं और वहाँ से इस ज़ियारत से फ़ायदा उठाकर इस रूहानी बुज़ुर्ग से
फ़ायदा उठाकर दुआए खैर मांग कर या कुछ और भी मांग कर वहाँ पे जाते हैं, तो जिनको लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। बाबा गुलाम शाह बादशाह के नाम पर धनवर राजौरी में एक यूनिवर्सिटी कायम की गई है, और इस अल्लाह के नेक इंसान के लिए वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी भी बनाई गई है। धनवर राजौरी में वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी भी बनाई गई है, जहाँ जदीद तकाज़ों के मुताबिक मुख्तलिफ़ साइंसी और तकनीकी मज़ामीन की तालीम दी जाती है। और इस यूनिवर्सिटी से जदीद तकाज़े से यानी नए तकाज़े, नई ज़रूरतें जो है होती है, साइंसी तालीम दी जाती है, या टेक्निक के हिसाब से नई नई टेक्निक्स वहाँ पे सिखाई जाती है या उनकी तालीम दी जाती है। तो प्यारे बच्चों, ये था बाबा गुलाम शाह बादशाह के बारे में कुछ ख़ास बातें, उनके ज़ियारत के बारे में कुछ ख़ास बातें। उम्मीद है कि आप ये सबक ठीक तरह से पढ़ोगे और इस सबक को ठीक तरह से जान जाओगे, और इसके अलावा जो यहाँ पे मुश्किल अल्फाज है इनको आप याद रखोगे, और याद करने के बाद आप याद रखोगे और अपनी नोट कापी पर भी इसको लिख के रखोगे। जैसे यहाँ पे है वलादत, पैदाइश, हयात, इमाम मुसलमानों का पेशवा, नमाज़ पढ़ाने वाला, हयात, ज़िंदगी, पीर व मुर्शिद जिसके दस्त पर बैत की हो, हादी रहनुमा उस्ताद, तामील अमल करना, मुसाफत फासला यानी दूरी, ज़ायरीन ज़ियारत करने वाले, दिलकश दिल को खींचने वाला, अराज़ी ज़मीन, अर्ज़ की जमा, जदीद तकाज़े, नई ज़रूरतें, बिला इम्तियाज़ किसी चीज़ की तमीज़, बगैर किसी तमीज़ के या बगैर किसी रुकावट के, मुतअद्दिद कहीं एक या एक से ज़्यादा। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक हम यहीं रोकेंगे। इंशाअल्लाह कल हम इस सबक को आगे जो तीसरा हिस्सा है उसमें हम बाबा गुलाम शाह बादशाह के बारे में हम कुछ ख़ास जो सवालात हैं उनको हम हल करने की कोशिश करेंगे और आपको भी समझाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आपको एक सवाल जवाब का एक PDF फाइल में आपको सेंड करूंगा और उनको आप अपनी कॉपी पे नोट करके भी रखोगे। तो दीजिए आज इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।